देखो ग्रुप पे बहुत डिस्कशन हो रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। मैंने जो मेथड यूज़ किया है उसमें पैरेलल सीरीज वाला है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक मेथड समझ लेते हैं। बेसिक मेथड क्या कहता है कि आप इस पूरे सेटअप को बिटवीन द 2 पॉइंट्स आप एक बैटरी से पहले कनेक्ट कर लो। ठीक है, V वोल्ट का कुछ बैटरी मान लो। तो इसके बीच का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा कुछ ऐसा सा, उसको CEQ बोल ले। तो मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV, यानी C इक्विवेलेंट V। तो अगर मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज अगर ये निकाल लूँ तो मेरा C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो कैसे कर सकते हैं? अम, तो मुझे नेट चार्ज यहाँ से सप्लाई किया जाता है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ। इसको इसको डिलीट करता हूँ। और मैं इस सेटअप में बस इमेजिन करो कि मैंने एक नेट चार्ज भेजा हुआ है यहाँ से, कुछ Q चार्ज भेजा है। पर अब सिमेट्रिसिटी का खेल है, जैसे मैंने बात किया था। इमेजिन करो A से B तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता अलोंग द एजेस, क्योंकि मुझे एजेस के थ्रू ही जाना है। तो व्हाट आर द शॉर्टेस्ट वेज? एक रास्ता ये हो सकता है 1 2 3। फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है 1 2 3। ओ, 1 2 3। अरे ऐसे जितने भी रास्ते हैं सब 3 3 पे पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब हर एक रास्ता, चाहे यहाँ से ऊपर जाओ या यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, हर एक जगह से 3 पाथ से आप पहुंच सकते हो। तो तीनों पाथ में इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर आपने यहाँ से क्यू भेजा है, क्यू, तो इस पाथ पे Q/3 जाएगा, इस पाथ पे Q/3 जाएगा और इस पाथ पे Q/3 जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यही सिमेट्रिक का गेम यही होता है कि भाई सब कुछ सिमेट्रिक है। तो चार्ज जो जाएगा तीनों रास्ते में कोई स्पेशलिटी नहीं है, तीनों रास्ते एक समान है उसके लिए। क्यों वो किसी एक रास्ते को प्रेफरेंस देगा, जबकि हर एक डायरेक्शन से हम देख चुके कि 3 पाथ में हम B तक पहुंच सकते हैं। तो हर एक रास्ते को वो बराबर का तवज्जो देगा और हर एक रास्ते में Q/3 और Q/3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। पर ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ बड़ा गंदा लग रहा है। तो उसको क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे 3Q चार्ज है। तो आसानी से हम लोग बोल देंगे हर एक रास्ते में Q Q Q चला जाएगा। अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए। अब ये यहाँ से चल पड़ा, यहाँ पे पहुँच गया। ये वाला चल करके यहाँ पे पहुँच गया, ये वाला चल करके यहाँ पहुँच गया। अब इन तीनों पॉइंट से देखो कि मुझे B पॉइंट तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं। फिर से सेम प्रोसेस। मैं देखूंगा यहाँ से 1 2, या फिर 1 2। उसी तरीके से इस पॉइंट से अगर पहुंचूं तो 1 2, या फिर 1 2। तीसरे वाले पॉइंट से भी 1 2 1 2। हर एक से सेम अमाउंट ऑफ वेज इन विच यू कैन रीच द पॉइंट बी। इसका मतलब इस पॉइंट से भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फिर से बराबर होगा, यानी कि अगर यहाँ पे क्यू चार्ज था तो यहाँ से जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो Q/2 होगा, और यहाँ भी Q/2 होगा। उसी तरीके से यहाँ से जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे Q/2 चार्ज किया, यहाँ पे Q/2 चार्ज किया। उसी तरीके से यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है Q/2 जाएगा, यहाँ से Q/2 जाएगा। पर फिर से फ्रैक्शन परेशान कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ 6Q मान लेता हूँ। तो यहाँ पे 2Q चला जाएगा। फिर जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ Q बच जाएगा, यानी ये सारे चार्ज को अब मैं Q/2 के बजाय Q कह सकता हूँ। Q है ना, उस तरीके से Q है ना, यहाँ पे भी Q। ठीक है। अब जो ये बचे हुए 3 पाथ हैं, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 3 पाथ जो थे ब्लू वाला जिसको मैंने मार्क कर रखा था पहले, अब इनमें सारे चार्ज मिल करके इकट्ठे होते जाएंगे। यानी अगर ध्यान से देखो, यहाँ से Q आ रहा है और यहाँ से Q आ रहा है, तो इन तीनों पे कितना आ जाएगा? 2Q। और इस वाले पे भी देखो, यहाँ से Q आ रहा था और यहाँ से Q आ रहा था, दोनों मिलकर के यहाँ पे भी 2Q। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये हम लोग शुरुआत किए थे Q चार्ज से, फिर उसको 3Q रखे ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके। पर हमने देखा फिर फर्दर और डिवाइड करना है, और फ्रैक्शन में वर्क करना ना हेडेक का काम है, इसलिए उसको होल नंबर से रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 6Q रख लिया ताकि पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 2Q 3 सेक्शन में जाए। फिर हर एक कोने पे फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो Q का हो, यहाँ से Q का हो, यहाँ से Q का हो। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फर्दर फिर इन तीनों पाथ पे जो आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जैसे इस पाथ पे एक Q यहाँ से आ रहा था, एक Q यहाँ से आ रहा था, दोनों मिलकर के 2Q। अच्छा ये बात समझ लो, व्हेन आई राइट 2Q विच मीन्स 2Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इसका मतलब
लेफ्ट और राइट प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव का इस बात का ख्याल रखना, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ तो ये नेगेटिव यानी पॉजिटिव 2q, और यहाँ पे नेगेटिव 2q ऐसा होगा। हर एक पे सेम ही है, इसलिए मैं सिर्फ q बोल करके रह रहा हूँ, पर आप समझ जाइए कि लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव, राइट प्लेट पे नेगेटिव, क्योंकि मैंने यहाँ से पॉजिटिव 6q भेजा है और यहाँ पे अल्टीमेटली मुझे नेगेटिव 6q टोटल चार्ज मिल जाएंगे, मतलब टोटल जो हमने सप्लाई किया वही यहाँ से निकल करके आ गया। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, याद याद है ना, हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके रखें और मुझे टोटल चार्ज जो कि इस रास्ते में है डिवाइडेड बाय हर एक का v से डिवाइड करते जाना है, सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ज़रा देखते हैं। तो एक रास्ता कोई भी पकड़ लेते हैं, चलो यहाँ से मैं डिफरेंट कलर चूज़ करके चलो कौन सा कलर चूज़ करूँ, ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। मैं इस रास्ते से गया, फिर इस रास्ते से गया, फिर इस रास्ते से गया, फिर इस रास्ते से गया और फिर वापस आ गया। ये एक लूप मैंने पकड़ा है। ठीक है, अब ज़रा इसके इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। भाई ये तो v था, तो मैं के वी एल लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से क्लॉकवाइज जाने वाला हूँ, तो मैं लिखूंगा प्लस वी, फिर यहाँ पे कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, जहाँ पे भी कोई कैपेसिटेंस इनकाउंटर होगा। वी मुझे निकालने के लिए क्या करना है, वी मुझे निकालने के लिए क्यू बाई सी करना है, तो मैं हर एक पॉइंट पे क्यू बाई सी करता जाऊंगा तो वोल्टेज मुझे निकलता जाएगा और लास्ट में इक्वल टू जीरो कर दूंगा। तो देखना वी माइनस, अब यहाँ पे पहला इस ब्लू वाले पाथ में पहला इनकाउंटर कैपेसिटेंस ये वाला क्या है, उस पर चार्ज है 2q, यहाँ पे पॉजिटिव 2q, यहाँ पे नेगेटिव 2q, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। सो माइनस 2q डिवाइडेड बाई सी, फिर आगे बढ़े यहाँ पे आ गए, यहाँ पे चार्ज था q, तो माइनस q बाई सी, क्योंकि पॉजिटिव q से नेगेटिव q, और फिर यहाँ पे 2q, सो माइनस 2q बाई सी, और ऐसा करते करते हम लोग फिर टॉप पे पहुंच गए और वापस और कोई चार वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हुआ कहीं पे, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज माई इक्वेशन। तो ज़रा देखना कितना आ गया, v माइनस 4 5q बाई सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मुझे पता है सी इक्विवेलेंट, या फिर यहाँ से v की वैल्यू, यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मेरा ये इक्वेशन तो एक ओवरऑल कैपेसिटर के लिए, अगर मैं इस पूरे चीज़ को एक कैपेसिटर से रिप्लेस करूँ ऐसा बड़ा सा, तो उस पर भी मुझे v पोटेंशियल का ही सप्लाई देना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि कितना है, इसको c इक्विवेलेंट माना, तो q डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू c इक्विवेलेंट। इसी से v मैं निकालूँ, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q टोटल चार्ज जितना आपने भेजा, पर आपने कितना चार्ज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भेजा था, 6q, तो 6q डिवाइडेड बाई C equivalent. This is the value of the voltage because Q by V must have been equal to C equivalent. तो इसी वोल्टेज को जब मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 6Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट माइनस 5Q बाई C इज इक्वल टू जीरो। तो जब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6Q डिवाइडेड बाई C इफेक्टिव या C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5Q बाई C। Q Q कैंसिल हुआ और C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, C equivalent came out to be 6C by 5, जो कि हमारा आंसर था। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड यूजिंग द बेसिक मेथड।